करीब 24 घंटे का सफर तय करने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद आखिरकार प्रयागराज लाया गया। 4 साल बाद अतीक प्रयागराज पहुंचा है। 45 पुलिसकर्मी और 6 गाड़ियों के काफिले के साथ यूपी पुलिस उसे लेकर अब से कुछ मिनट पहले नैनी सेंट्रल जेल पहुंची है। कल शाम 5:40 पर अतीक साबरमती जेल से निकला था। 24 घंटे बाद वो नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जिस प्रयागराज और फूलपुर में एक वक्त में अतीक अहमद का खौफ रहता था, आज वही अतीक प्रयागराज लौटने पर खुद खौफ में जी रहा है। 4 साल पहले 3 जून 2019 को अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। 4 साल बाद 27 मार्च 2023 को वो प्रयागराज जेल लाया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में साबरमती जेल से जब निकला था अतीक अहमद, 26 मार्च शाम 5:40 का वो वक्त था जब अतीक अहमद को लेकर गुजरात में साबरमती जेल से निकला गया। उसके बाद 27 मार्च शाम 5:30 बजे, यानी कि लगभग 24 घंटे का सफर तय कर प्रयागराज अतीक अहमद को लाया गया। 4 साल बाद अब लौटा है। गुनाहों की लंबी फहरिस्त है और गुनाहों का हिसाब जल्द ही होना है। और 2 तस्वीरें आपके हम सामने रख रहे हैं। जून 2019 साबरमती जेल में अतीक को शिफ्ट किया गया था। अतीक अहमद को सड़क के रास्ते कल नैनी सेंट्रल जेल के लिए रवाना किया गया और अब उसका नया पता नैनी सेंट्रल जेल है, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले अतीक अहमद पहुंचा है। 4 राज्यों में 1300 किलोमीटर दूरी सड़क के रास्ते तय की गई। सड़क के रास्ते लाने के पीछे एक माइंड गेम भी कहा जा सकता है। मतलब ये कि कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, एक दिन उसके साथ यही होगा जैसा किसी साधारण कैदी की तरह अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये संदेश दूसरे माफिया और उनके गुर्गों के लिए भी है। प्रयागराज के इसी नैनी सेंट्रल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। तो पूरी जो तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से कर ली गई हैं। जिस तरीके से देखा गया कि कल साबरमती जेल से करीब 5:45 बजे जो काफिला है अतीक अहमद को लेकर के निकला और आज ठीक 6 बजने से पहले ही नैनी सेंट्रल जेल के भीतर उसको दाखिल करा लिया जाता है। यानी 24 घंटे के अंदर माफिया को साबरमती से प्रयागराज का जो दौरा है वो पुलिसकर्मी कराते हैं और इस दरमियान तमाम जो स्टॉपेज रहे उस दौरान उसकी जो सांसें हैं वो थमती नजर आई। कई जगहों पर उसका जो बीपी था वो हाई होता गया, लेकिन फिलहाल सुरक्षित तौर पर उसको प्रयागराज के जो नैनी सेंट्रल जेल है वहां एंट्री करा दिया गया है। विशाल सिंह जो हमारे तो सड़क के रास्ते प्रयागराज लेकर आया गया अतीक अहमद को। रास्ते में लंबा चौड़ा काफिला अतीक अहमद का निकला, जहां पर 45 पुलिसकर्मी उस काफिले का हिस्सा रहे और साथ ही अतीक अहमद की बहन भी उस काफिले के पीछे रही, क्योंकि बार बार वो इस बात का अंदेशा जता रही थी कि मेरे भाई की मौत भी हो सकती है, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन जो एक बड़ा संदेश गया वो ये दूसरे माफिया और उनके गुर्गों के लिए। सड़क पर लगातार 24 घंटे एक काफिले का इस तरह से चलना एक तरह से इस बात की घोषणा है कि ध्यान से देख लें, अपराधियों का मनोबल हर हाल में कुचला जाएगा। जाहिर है ये तस्वीरें देखकर क्रिमिनल के मन में भय होगा, जबकि आम आदमी के मन में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा बहाल होगा। मौलिक धनेचा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलिक, आप लगातार इस काफिले के साथ रहे और हम दर्शकों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों ने, इस व्यवस्था ने आम आदमी के मन में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा बहाल किया है। बिल्कुल, ये मलिका ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर अतीक अहमद जो खूंखार आरोपी जो माना जा सकता है, जिसके खिलाफ 119 से भी ज़्यादा गंभीर गुनाह रजिस्टर है और जिसके तहत जून 2019 में यही नैनी जेल है, वो नैनी जेल से उनको गुजरात के अहमदाबाद के अंदर आई सेंट्रल जेल में लाया गया था। सुरक्षा के तहकीकात के लिए वो वहाँ पे बंद था, पर फिलहाल अभी यही सेंट्रल जेल के अंदर उनको बंद रखा गया है। तो एक लोकतंत्र का और न्याय प्रणाली का जो सब में विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को कोर्ट में दिखाई देगा, वो कोर्ट की भाषा जो है वो भी दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ कोर्ट जो न्याय करती है उस पर भी विश्वास और भरोसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो अभी तक इसके केस में हुई है। ज़्यादातर इसकी बात करूँ तो कल शाम से अहमदाबाद की सेंट्रल जेल से उनको जब लाया गया था तो 5:40 को उनको वहाँ से सेंट्रल जेल से निकाला गया था। फिर यहाँ आते समय
पिछली 7 बार उनको जी। रोका गया है। वो ही खाली बात मौलिक है मैं कि वहाँ- लौटूंगी आपके पास। विशाल रघुवंशी मेरे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं साथ में। विशाल, क्या जानकारी? सिक्योरिटी बैरक, देखिए हाई सिक्योरिटी बैरक और बैरक में फर्क होता है, और इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अशरफ भी यहीं रहेगा, उसका बेटा जो तन्हाई बैरक में है वो भी यहीं पर है, लेकिन तीनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, और यहाँ पर मेडिकल होने के बाद उसको यहाँ पर जेल में रखा जाएगा, और कल सुबह 10 बजे के आसपास या 10:30 के आसपास जब कोर्ट की जो सुनवाई शुरू होगी तब जो है उसको यहाँ से लेकर जाएंगे और साथ में अशरफ को भी लेकर जाएंगे। अतीक को शायद इस बात का आज पछतावा भी होगा कि पहली बार जब अपराध करके इस जेल पहुंचा था, शायद अगर सुधर गया होता तो आज उसको सजा के अंजाम तक नहीं पहुंचना होता। जिस तरीके से रात की जो उसकी नींदें हैं वो हराम हुई हैं, जिस तरीके से नींदें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं से एक अगर सबक लिया होता पहले तो आज इस अंजाम तक नहीं पहुंचना होता। देखिए बिल्कुल, अतीक की अगर हम बात करते हैं तो अतीक को मैंने बहुत करीब से कवर किया है। अतीक का जो पैटर्न है क्राइम करने का, वो पैटर्न ऐसा नहीं है कि केवल अपराधी के तौर पर उसने क्राइम किया, वो अपनी दहशत फैलाना चाहता था। जैसे कि मुख्तार अंसारी, ये अपने इलाके के रॉबिन हुड, पूर्वांचल का रॉबिन हुड कहा जाता था मुख्तार अंसारी को, तो उसी तरह से अतीक अहमद का जो नेक्सस था वो इस कदर था कि बंगाल से, या हम अगर बात करें जो मुंगेर की जो बंदूकें थी वहां पर भी उसका नाम आता था। यहां तक कि आजमगढ़, जो अभी हाल में ही एटीएस ने जो 2 गिरफ्तारी की है, उनमें से एक व्यक्ति अतीक गैंग में 2008 से जुड़ा हुआ था, उसकी भी गिरफ्तारी अभी एटीएस ने अभी पिछले 1 महीने पहले की है। Zee News.